Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine. Thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 91। Today I am going to start our class number 91 and in this today's class I am going to teach you difference between among and between। आज की इस वीडियो में मैं आपको among और between के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में सिखाऊंगा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। among का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है और between का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है, क्योंकि फ्रेंड्स among की मीनिंग भी बीच में है जबकि between की मीनिंग भी बीच में ही है। तो सबसे पहले मैं आपको among का यूज सिखाता हूं जिसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बीच में। आइए सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको इस among का यूज जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1 सेंटेंस, मैं इन कलर्स के बीच में फर्क महसूस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें दो चीजों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे दो चीजों का जिक्र नहीं है। हमने कहा कि मैं इन कलर्स, इन यानी दो से ज्यादा कलर्स हैं, इन से मुराद है कि दो से ज्यादा कलर्स हैं। तो जब दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो तो हम among का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? among का इस्तेमाल तब करते हैं जब बात हो रही हो दो से ज्यादा चीजों की। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हम among का इस्तेमाल करेंगे। आए, इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं, कांट फील डिफरेंस among these colors। तो यहां पे हमने जो है among का इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पे बात हो रही है दो से ज्यादा चीजों की। नंबर 2 सेंटेंस, मैं इंसानों यानी कि लोगों के बीच में रहता हूं। एक जो है पाकिस्तान के अंदर जो STB का है, टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो इंग्लिश की नंबर 1 लेसन है मेरे ख्याल से मैट्रिक क्लास की, जिसमें एक पोएम है और वो है कि उसमें इसी चीज का जिक्र है among का कि आई ड्वेल among द पीपल। क्या जिक्र है? आई ड्वेल among द पीपल, जिसकी मीनिंग होती है कि मैं लोगों या हम कहें कि इंसानों के बीच में रहता हूं। तो क्योंकि लोग या इंसान ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा लोग या इंसान हैं, तो वहां पे हम जो है among का इस्तेमाल इसलिए किया था हमने। मैंने वही सेंटेंस लिया है ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो। मैं इंसानों के बीच में रहता हूं, आई लिव या ड्वेल among पीपल या द पीपल करते हैं हम, एक ही बात है। मैं इंसानों या लोगों के बीच में रहता हूं, आई लिव among द पीपल, या हम यहाँ पे लिव के बजाय जो है ड्वेल भी लिख सकते हैं, DWELL, ड्वेल। आई ड्वेल among द पीपल लिखें या आई लिव among द पीपल लिखें, एक ही बात है। मैं लोगों के या इंसानों के बीच में रहता हूं। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, लड़कों के बीच में सख्त मुकाबला है। बीच में, लड़कों के बीच में यानी लड़के बताए नहीं गए कितने, सीधी सी बात है कि दो से ज्यादा ही होंगे। तो लड़कों के बीच में सख्त मुकाबला है, देयर इज टफ कंपटीशन among द बॉयज। लड़कों के बीच में सख्त मुकाबला है। तो फ्रेंड्स इन तीनों सेंटेंसेस की मदद से आई होप कि आपको जो है among का यूज समझ में आ गया है कि जब बात हो रही है दो से ज्यादा चीजों की, दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो और वर्ड बीच में आ रहा है तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे among का। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको जो है बिटवीन का यूज समझाता हूं कि बिटवीन का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं। देखें इसकी भी मीनिंग यही है, बीच में। बिटवीन की मीनिंग भी वही है जो among की मीनिंग थी। अब बिटवीन कहां पे इस्तेमाल होता है? बिटवीन जब दो चीजों के बीच में कोई हरकत हो तब हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का। क्या करते हैं? जब किसी भी दो चीजों के बीच में, दो से ज्यादा नहीं, अगर दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोई हरकत हो रही है
तो हम इस्तेमाल करते हैं अमंग का। लेकिन अगर दो चीजों के बीच में कोई एक्शन हरकत हो रही तो हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। मैं रेड और ब्लू शर्ट के बीच में फैसला नहीं कर सकता। देखिए रेड और ब्लू दो चीजें हैं, यहाँ पे रेड और ब्लू दो चीजें हैं, तो जहां पे भी दो चीजों के बीच में कोई डिफरेंस हो, सॉरी कोई जो है एक्शन हो रहा हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। आई कांट डिसाइड बिटवीन रेड एंड ब्लू शर्ट्स। तो ये देखें यहां पे हमने इस्तेमाल किया है बिटवीन का, यानी कि दो चीजों के बीच में जब भी कोई जो है हरकत हो रही होगी तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2 सेंटेंस है हमारा, बेनजीर और मिसबाह के बीच में सख्त मुकाबला है। यानी देखें यहाँ पे जो है दो लड़कियों का जिक्र है, एक है बेनजीर और नंबर 2 है मिसबाह। तो बेनजीर और मिसबाह के बीच में सख्त मुकाबला है, यानी दो चीजों या दो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई जो है एक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी, देयर इज अ टफ कंपटीशन बिटवीन बेनजीर एंड मिसबाह। तो यहां पे इस्तेमाल होता है बिटवीन का जब दो चीजों का जिक्र हो और उनके बीच में कोई जो कंपटीशन हो या कोई चॉइस करनी हो या कोई एक्शन हो रहा हो। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। मेरी बाइक, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, बाइक। मेरी बाइक दो दरख्तों के बीच में खड़ी है। अब आपने मुझसे कह दिया कि सर आपकी बाइक मुझे चाहिए, तो मैंने आपको चाबी थमा दी और बोल दिया कि मेरी बाइक जो है दो दरख्तों के बीच में खड़ी हुई है। तो देखें दो दरख्त हैं, जब भी दो चीजों का जिक्र हो और उसके बीच की बात हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे, माई बाइक इज स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्रीज। और क्रिकेट कमेंट्री में भी हम अक्सर सुनते रहते हैं जब कमेंटेटर्स बताते हैं कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन कवर एंड एक्स्ट्रा कवर, यानी एक पोजीशन है फील्ड की कवर की और दूसरी है एक्स्ट्रा कवर की। तो कमेंटेटर ने कह दिया कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन कवर एंड एक्स्ट्रा कवर, यानी कवर और एक्स्ट्रा कवर दो चीजों की बात कर रहा है, तब उसने इस्तेमाल किया है बिटवीन का। तो जब भी दो चीजों का जिक्र हो तो हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन, दो से ज्यादा चीजों की बात हो तो हम इस्तेमाल करेंगे अमंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके जहन में जो भी सवाल थे रिगार्डिंग अमंग एंड बिटवीन वो तमाम क्लियर हो गए होंगे। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपने अगर माजी में गलतियां भी की हैं इन दो यूजेस के बीच में, जो डिफरेंस था अमंग और बिटवीन के बीच में, आज उसको आपने क्लियर कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में आप जो है ये जो दो वर्ड्स हैं अमंग और बिटवीन, इनका सही से इस्तेमाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाजत लेगा, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड टाटा।